नमस्कार दोस्तों। जैसे ही मॉनसून वापस लौट जाता है और सर्दियों का मौसम शुरू होता है या सीजन शुरू होता है पोस्ट मॉनसून का अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो उस दौरान डब्ल्यूडी यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आगमन की प्रतीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। और आपको बता दूं कि अगले कुछ ही दिनों में उत्तर भारत के भागों की तरफ एक नया डब्ल्यूडी आने वाला है और जिसके चलते पहाड़ों पर और संभावना है कि कुछ मैदानी इलाकों पर भी मौसम बदलेगा। फिलहाल पिछले 24 घंटों में 50 जगहों पर कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है इसके आंकड़े देख लेते हैं और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। इसमें बिहार के दो लोकेशन सबौर और भागलपुर टॉप पर हैं। 170 मिलीमीटर सबौर में रिकॉर्ड की गई है तो भागलपुर में 119, मालदा पश्चिम बंगाल में 118, बेलूर घाट में 54, बांकुड़ा में 51 और 50 कलिम्पोंग में रिकॉर्ड की गई। मायाबंदर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का आइलैंड जहां पर 35 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। मिदनापुर में 33, सिलीगुड़ी में 32, जलपाईगुड़ी में 31 कुछ राहत मिली है। चेरापूंजी में 29 मिलीमीटर की बारिश हुई है, लेकिन चेरापूंजी में आज जो बारिश होने वाली है अगले 24 से 48 घंटों में वो 200-300 मिलीमीटर से ज़्यादा होगी। गैंगटोक में 29 मिलीमीटर, ग्वालपाड़ा में भी 29, 28 मिलीमीटर कूच बिहार गुवाहाटी में 27 हुई है। धुबरी में कैनिंग में बारिश रिकॉर्ड की गई है 26 मिलीमीटर। तो पुनालुर में 26 मिलीमीटर बारिश हुई है। वर्धमान में 25 और चेन्नई के नुंगंबक्कम और नानकावड़ी में 25 मिलीमीटर बारिश हुई है। 24 पूर्णिया में, अगरतला, बरहामपुर, कार निकोबार और शांति निकेतन में 22 मिलीमीटर बारिश रही और कोचीन में बारिश हुई है 19, 18 वाराणसी के बाबतपुर में, उत्तरी लखीमपुर असम में 17, 16 मिलीमीटर बारिश हुई है कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट पर और डेहरी में यानी झारखंड में 16, फोर्ब्सगंज में 16 मिलीमीटर सुपौल में और 15 मिलीमीटर बारिश 3 जगहों पर हुई है गोलाघाट, कैलाशहर, पुरुलिया में। कृष्णानगर में बारिश रिकॉर्ड की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 मिलीमीटर। वाराणसी में सिटी लोकेशन में 14 मिलीमीटर, बागती में 13, कोलकाता गैलीपुर में 13 मिलीमीटर, पेट जोरहाट में 13 और वेल्लोर में 13। दरभंगा में बारिश रिकॉर्ड की गई है 11 मिलीमीटर। 11 आंकड़ा रहा है कोल्हापुर का। महाराष्ट्र में बारापानी 10, लेंगपुई में 10 और डाल्टनगंज डिब्रूगढ़ में 9, जबकि चेन्नई और डायमंड हार्बर में 8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये तो रही पिछले 24 घंटों में हुई बारिश की स्थिति। और अब अगले 10 दिनों के दौरान क्या स्थिति रहने वाली है, आइए इसकी बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम जीएफएस को देखें तो अगले 10 दिनों के दौरान बारिश की संभावनाएं उत्तर भारत के पहाड़ों पर दिख रही हैं और तकरीबन ये 10 दिनों का अनुमान है, लेकिन 10 दिनों से पहले ही बारिश यहाँ पर होने वाली है। संभावना है कि एक तो 6 को ही उत्तर भारत के भागों के करीब से होकर के यहाँ से गुजरेगा एक डब्ल्यूडी पश्चिमी विक्षोभ, और एक डब्ल्यूडी जो प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ होगा वो 8 के करीब पहुंचेगा और 9-10 को यहाँ पर उसका पहाड़ों पर और साथ ही साथ कुछ मैदानी इलाकों पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो अनुमान अगर ईसीएमडब्ल्यूएफ को देखें तो ईसीएमडब्ल्यूएफ सिर्फ पहाड़ी इलाकों पर दिखा रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हो सकता है कुछ जम्मू कश्मीर के भागों में। लेकिन जो जीएफएस का मॉडल है वो इंडिकेशन दे रहा है और परिस्थितियां बनेंगी क्यों, एक सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा, सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से बनेगा और वो अरबियन सी से मॉइस्चर को लेकर आएगा यहाँ पंजाब और आसपास के भागों पर, जिसके चलते पंजाब में और हरियाणा के कुछ उत्तरी भागों में, वेस्ट उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, खासतौर पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है 9, 10 और 11 के बीच में, 9 से 11 अक्टूबर के बीच में। इस दौरान एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि जिस तरह की परिस्थितियां दिख रही हैं उत्तर भारत के पहाड़ों पर, उसमें ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे रीजन्स में और कुछ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के हिस्सों में थोड़ी बहुत बर्फबारी आपको देखने को मिल सकती है। संभावना है कि मॉनसून सीजन समाप्त होने के बाद सर्दियों की शुरुआत से पहले बारिश का जो समापन हुआ है मॉनसून की बारिश का, उसके बाद ये पहला स्पेल बर्फबारी का पहाड़ों पर हो सकता है। कश्मीर में गिलगित, कश्मीर में जो ऊपरी इलाके हैं, श्रीनगर के ऊपर के हिस्से हैं, घाटी रीजन जो है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है और हिमाचल में भी कुछ हिस्सों में बर्फबारी का अनुमान लग रहा है 9 और 10 अक्टूबर को। तो अगर आपको पहाड़ों पर बर्फबारी की पहली झलक देखनी है, पहली बर्फबारी की झलक देखनी है तो आप रुक कर सकते हैं। हालांकि अभी मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि 100% चांसेस हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी है। हवाओं का जो रुख दिख रहा है अभी के आधार पर, अगर उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उन दिनों में, आज 5 अक्टूबर है, 5 से लेकर 9 में 4-5 दिन का अंतर है, अगर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हवाओं की दिशा और दशा में नहीं होता है या कोई और आसपास कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम इन हवाओं को डाइवर्ट नहीं करता है, रास्ता नहीं बदलता है, तो निश्चित तौर पर पहाड़ों पर हो सकती है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में या दिल्ली में तो चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक चांसेस हैं। दिल्ली में भी 9 और 10 अक्टूबर को थोड़ी बहुत
मौसमी परिस्थितियां बदल सकती हैं, थोड़ी बहुत वर्षा भी हो सकती है, रूल आउट नहीं कर सकते अगर इस कंडीशन को हम कंसीडर करें तो। इधर इस बीच पूर्वोत्तर भारत में और पूर्वी भारत में देखें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में जो बारिश हो रही थी धीरे धीरे अब कम हो रही है। बिहार में बारिश बहुत रिड्यूस हो जाएगी, झारखंड पश्चिम बंगाल में पहले ही कम हो चुकी है, पूर्वोत्तर भारत में जारी रहेगी और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल सिक्किम में बारिश जारी रहेगी। लेकिन जो पूर्वी भारत का रीजन है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार का, यहाँ पर कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें अभी आपको देखने को मिल सकती हैं और तटों पर यहाँ पर बारिश होगी। इधर पश्चिमी घाट पर बारिश ठीक ठाक होगी। बाकी मुंबई के नीचे बारिश के चांसेस है। मुंबई से ऊपर महाराष्ट्र के हिस्सों में, कोंकण गोवा में, बाकी महाराष्ट्र का भाग या फिर मध्य प्रदेश या फिर गुजरात, राजस्थान, इन सभी भागों में और छत्तीसगढ़ में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहने वाला है अगले 10 दिनों के दौरान। और साथ ही साथ इसी दौरान देश के तमाम इलाकों से मानसून वापस लौट सकता है और 20 अक्टूबर से नए मानसून के आगमन की संभावनाएं बन सकती हैं, जब मिनी मानसून देश को प्रभावित करना शुरू करेगा। देश के कई राज्यों पर इसका असर देखने को मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़ते रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। जानकारियां मौसम की आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।